Good morning, student. This video is about Class 5, Subject EVS Science, Term 3, Chapter number 4, Talking about Environment. This is our lecture number 1. Chapter number 4, Talking about Environment, Warm up exercise. Look at the pictures of the waste product from a household. Put them into biodegradable and non-biodegradable bins by making B or and B against them. Now, beta, you have to see the waste product which is given in your picture. Then you have to make two bins, dustbin, okay. Write on one B and write in another and B. Then separate the waste biodegradable and non-biodegradable. Okay, waste which is biodegradable put in B dustbin and waste which is non-biodegradable put in N B dustbin. This is the picture. You can see here many types of waste. Please categorize these waste into bins. As you know, a living organism cannot live by itself. Organisms interact among themselves and also with non-living surroundings. The living organisms are called biotic factors, where the non-living surroundings are called abiotic factors. So it is very important to know about biotic factors or abiotic factors in detail. जैसे कि आप जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हम लोग हैं वो अकेले इटसेल्फ नहीं रह सकते, अकेले नहीं जी सकते। ठीक है, हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है अपनी सराउंडिंग से, चाहे वो लिविंग सराउंडिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग सराउंडिंग हो। जो लिविंग सराउंडिंग है हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग सराउंडिंग है हमारे पास उसे एबोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में। Biotic factor include plants, animals, and all the microbes, where abiotic factors include non-living surrounding like air, water, land, temperature, humidity, etc. Biotic factor में सारी living things like plants, animals और जो भी microbes हैं वो आते हैं। ठीक है, और नॉन लिविंग जो सराउंडिंग है वो आती है एबॉटिक फैक्टर्स में, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो है एबॉटिक, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स। ठीक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो है अबॉटिक, लाइक एयर, वाटर एंड लैंड। ठीक है, as we know we need the associate of living and non-living surrounding, so it is our duty to protect the environment, क्योंकि हमें ये पता है हमें नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की ही जरूरत पड़ती है हमें। तो इसलिए हमारी ड्यूटी है कि इन दोनों को और अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट हमें करना है। Environmental pollution is defined as any undesirable change in physical, chemical, and biological characters like air, land, water. Pollution can be natural or man-made. The agents or substances that cause pollution are known as pollutants. जो environmental pollution होता है उसकी definition है कि वो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टर में एयर, लैंड और वाटर के। एयर, लैंड और वाटर में अगर कोई भी अनडिजायरेबल, जो जिस
जिस चेंज की जरूरत ना हो ऐसा कोई चेंज हो जाए, फिजिकली, केमिकल, केमिकल जो होते हैं उसमें, उनके केमिकल्स में, देखने में फिजिकल, और बायोलॉजिकल जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भी कोई चेंजेस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर कोई एयर में, लैंड में, वाटर में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो जाए, फिजिकली, केमिकली, ठीक है, बायोलॉजिकली, तो उसको बोलेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और पोल्यूशन कैसा भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। और जो एजेंट्स, द एजेंट और अ सब्सटेंस दैट कॉज पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। जो एजेंट या सब्सटेंस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उन्हें बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब हम पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, दैट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है? पोल्यूटेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। आपने फोर्थ क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि पोल्यूटेंट्स दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। पोल्यूटेंट्स दैट कैन बी ब्रोकन down into simple compounds by the acting of microwaves are known as biodegradable pollutants. For example, wood, paper, agriculture waste, kitchen waste, etc. जो पोल्यूटेंट्स, जो चीजें पोल्यूशन फैलाती हैं, अगर वो सिंपलर कंपाउंड में चेंज हो सकती हैं, कैसे चेंज हो सकती हैं? बाय माइक्रोवेव्स, एक्टिंग ऑफ माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के से मिलकर चेंज हो सकती हैं वो, तो उसको बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। बेसिकली जो हमें हार्म ना पहुंचाए, ठीक है, जैसे कि वुड, पेपर, एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट एक्सेट्रा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, वुड, पेपर, एग्रीकल्चर वेस्ट, किचन वेस्ट, तो उससे हम पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं, ठीक है, उसको सिंपलर कंपाउंड में चेंज करके। ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल pollutants can be broken down by the acting of microwaves in simple compounds are known as non-biodegradable pollutants। जो pollutants को cannot be, नहीं तोड़ा जा सकता, सिंपल कंपाउंड्स में, माइक्रोवेव्स के एक्शंस के साथ भी सिंपल कंपाउंड्स में जिसे नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है और पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, लाइक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवा, डीटी डीडीटी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल एक्सेट्रा। ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं, इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपल कंपाउंड्स में, ठीक है, ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन का टाइप क्या होता है? पोल्यूशन कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड ऑफ बाइक्रोस बायोस्फीयर, जीव मंडल। पोल्यूशन जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड्स हैं हमारे जीव मंडल में, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो पोल्यूशन है उसको क्लासिफाई किया जाता है। इवन नॉइज कैन कॉज पोल्यूशन, यहाँ तक कि जो हमारी आवाज है वो भी पोल्यूशन क्रिएट करती है। डिपेंडिंग ऑन द सर्विसिटी इट शोज मैनी इफेक्ट ऑन आवर बॉडी, रैंगिंग फ्रॉम हेडेक टू हार्ट अटैक। डिपेंड करता है कि कितना उसकी सर्विसिटी है, कितनी तेज आवाज है, ठीक है, क्या इफेक्ट ये शो करती है, इफेक्ट हमारी बॉडी पे। हेडेक से लेके हार्ट अटैक तक आ सकता है हमें, किससे? नॉइज पोल्यूशन से। नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट ऑन आर ईयर्स, ईयर्स पे भी इफेक्ट डालता है। नाउ ऑन योर स्क्रीन देयर आर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन,
वाटर पोल्यूशन, लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जब हमारी एयर प्रदूषित हो जाती है, वाटर पोल्यूशन जब हमारा वाटर प्रदूषित हो जाता है, पानी, और लैंड और सॉइल पोल्यूशन जब हमारी लैंड या सॉइल प्रदूषित हो जाती है। एयर पोल्यूशन में 2 टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं, गैसोइस पोल्यूटेंट्स जो गैस के प्रदूषित कण होते हैं, या पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। लैंड पोल्यूशन में नेचुरल और मैन मेड। सॉइल इरोशन हमने पढ़ा हुआ है, सॉइल इरोशन जब हो जाता है तब लैंड पोल्यूशन होता है, लैंड जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है। मैन मेड, डंपिंग ऑफ गार्बेज ऑन सॉइल और लैंड। मैन मेड कैसे होता है? अगर हम एक जगह पर एक सॉइल पर गार्बेज डालते रहेंगे, कूड़ा डालते रहेंगे, तो भी लैंड पोल्यूशन हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, एयर पोल्यूशन। Natural sources of air pollution are forest fires, dust storms, volcanoes, and decaying organic matter. नेचुरल जो सोर्सेस है पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के, वो है जब फॉरेस्ट में जब फायर्स लग जाती हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, डस्ट स्टॉर्म्स आती हैं, धूल भरी आंधियां, वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, और डिक्लेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, डिक्लेइंग मतलब जो खाद में तोड़ने की प्रतिक्रिया होती है, उसमें जो गैसेस निकलती हैं उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। ये नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फायर। अदर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर डिफोरेस्टेशन, urbanization and industrialization, automobiles, and burning of fuel like petrol, diesel, kerosene, wood, etc. also lead to air pollution. ये हमारे मैन की तरफ से जो पोल्यूशन होता है एयर में, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटना, ठीक है, वनों को काटना, अर्बनाइजेशन, जो हम अर्बन होते जा रहे हैं, हर जगह बिल्डिंग्स हैं, लेस ट्रीज हैं, इस वजह से भी एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसमें से धुआं निकलता है, उससे होता है एयर पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल्स एंड बर्निंग फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स जो हम गैजेट्स यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स, इसकी वजह से भी एयर में रेंजेस आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना, जैसे कि गाड़ी चलती है, एक्टिवा चलती है, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या वुड, कोई भी फ्यूल जलता है जब, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। डिफोरेस्टेशन की आपको पिक्चर गिवन है, देखिए कैसे पेड़ों को काटा जा रहा है। व्हीकलर पोल्यूशन, जो व्हीकल की वजह से पोल्यूशन होता है, वो भी एयर पोल्यूशन में ही आता है। Diseases caused by air pollution are asthma, lung cancer, bronchitis, etc. ये आपको डिसीजेस जो हो सकती हैं एयर पोल्यूशन से। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एज कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन इज नियरली एन impossible task, we can at least reduce air pollution to some extent by following some very simple habits. These are as follow. एयर पोल्यूशन को पूरा कंट्रोल करना इम्पॉसिबल टास्क है बेटा, बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे? कुछ ये स्टेप्स जो बताए गए हैं, गुड हैबिट्स हैं, इन सिंपल हैबिट्स को ऑप्ट करके हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। We can go to school by cycle if it is possible and avoid cars. Carpooling also help in controlling air pollution. अगर हमारा स्कूल पास में है तो हम उसे बाईसाइकिल पर जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। ये नहीं है कि पापा आप कार पे या एक्टिवा पे छोड़ाओ, ठीक है, बाईसाइकिल्स यूज कर सकते हैं हम। और कार पुलिंग, अगर आपके पड़ोस से ही कोई बच्चा जा रहा है तो कार पुलिंग इज ऑल्सो अ गुड
डिसीजन, ठीक है, कि एक ही कार शेयर कर लो, उसी में बैठ के चले जाओ। वी use public transport which can carry more people to reduce the number of vehicles on the road। या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, जैसे कि स्कूल बसेस भी हैं, या फिर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भी जाना है तो डोंट यूज योर पर्सनल कार। एक जने के लिए वो कार चलती है या दो जनों के लिए। वी कैन यूज बसेस, बसेस का यूज कर सकते हैं, ट्रेन का यूज कर सकते हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है, ठीक है। यूज टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज टू अवॉइड स्मोक। फैक्ट्रीज में टॉल चिमनीज होनी चाहिए। अवॉइड सडन एक्सेलरेशन एंड सडन ब्रेकिंग while ड्राइविंग अ व्हीकल। हमें अवॉइड करना चाहिए सडन एक्सेलरेटिंग, मतलब होता है इंक्रीज इन स्पीड, जब व्हीकल की एकदम से स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, कार या स्कूटर या एक्टिवा की, उसको अवॉइड करना चाहिए। सडन ब्रेकिंग, एकदम से ब्रेक मारना भी अवॉइड करना चाहिए। वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, कोई भी व्हीकल चलाते वक्त एकदम से रेस नहीं बढ़ानी चाहिए और एकदम से ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। इफ इट इज इमरजेंसी देन यू कैन, अगर कोई इमरजेंसी है तब आप कर सकते हो, अदरवाइज नो। डू नॉट बर्न एनी वेस्ट मटेरियल स्पेशली प्लास्टिक। कोई भी जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर पे होता है उसको बर्न नहीं करना चाहिए, स्पेशली प्लास्टिक को तो बिल्कुल नहीं। वाटर पोल्यूशन। नाउ वाटर पोल्यूशन। Factories, power plant and oil wells discharge their pollutants directly into water bodies। जो फैक्ट्री है या पावर प्लांट्स हैं या ऑयल वेल्स हैं, उनके जो भी गंद होता है, डिस्चार्ज होता है, उसको डायरेक्टली किस में डाल दिया जाता है, वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। फैक्ट्री से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको, ठीक है, जो भी हमारे पावर प्लांट्स लगे हुए हैं या फिर ऑयल के वेल्स हैं ऑयल निकालने के लिए, जो उसका सारा का सारा वेस्ट होता है, डिस्चार्ज होता है, उसको डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है। These pollutants come from various sources and are dumped into water। ये pollutants जो हैं अलग अलग जगहों से आते हैं और डायरेक्टली इन्हें वाटर बॉडीज में डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, फैक्ट्री में से वेस्ट मटेरियल आ रहा है, सीवरेजेस में से डर्टी वाटर आ रहा है, ठीक है, कोई एनिमल का बात किया हुआ पानी है, इस तरीके से अलग अलग वेरियस सोर्सेस से आता है और वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है। लुक एट द पिक्चर, फैक्ट्री डंपिंग dirty water into river। Pollution of water due to washing of clothes। अब इन पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वाटर जो पोल्यूशन है। फैक्ट्री सोर्सेज कैन बी कंट्रोल इजीली बिकॉज दीज आर कमिंग फ्रॉम वन सोर्स। जो फैक्ट्रीज का है, ठीक है, वेस्ट मटीरियल या डिस्चार्ज, उसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि वो एक ही सोर्स से आ रहा है। Pollutants must be treated before these are dumped into water bodies। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है फैक्ट्रीज का, उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, साफ करना चाहिए, फिर इसको वाटर बॉडीज में डंप करना चाहिए। डिसीज कॉज बाय polluted water are typhoid, cholera, डिजेंट्री, जॉन्डिस एक्सेट्रा। ये हमारी डिसीजेज हैं जो वाटर पोल्यूशन से फैल रही हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5th जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग फैक्ट, 40% of our municipal garbage is made up of किचन एंड गार्डन वेस्ट। आपको पता है 40% ऑफ हमारा जो म्यूनिसिपल गार्बेज है, जो हम लोग कूड़े वाली गाड़ी में कूड़ा डालते हैं, वो किचन और गार्डन वेस्ट से बना होता है। लैंड पोल्यूशन, डंपिंग ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक एंड अदर वेस्टेज इन ओपन प्लेस पोल्यूट द सॉइल। कोई भी तरीके का गार्बेज या प्लास्टिक कोई भी वेस्ट जो अगर हम ओपन प्लेस में डाल देते हैं, जो उससे क्या होता है, सोयल पोल्यूशन होता है।
Excessive use of chemicals such as pesticide, insecticides, and fertilizer also pollute the soil. अगर ज़्यादा एक्सेस मतलब ज़्यादा हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे फार्मर्स हैं, अगर खेती बाड़ी के टाइम अगर ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड, कीटनाशक, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं उसके लिए दवाइयाँ होती हैं, फर्टिलाइजर्स उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो भी सॉइल पोल्यूट हो जाती है। कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वी शुड थ्रो द वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन, हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए वेस्ट मटेरियल। वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल्स विच पोल्यूट द सॉइल, हमें उन चीजों का कम इस्तेमाल करना चाहिए जो सॉइल को पोल्यूट करती है, जैसे प्लास्टिक, केमिकल्स। नाउ बेटा, योर होमवर्क, टुडेज होमवर्क इज क्वेश्चन आंसर्स। Answer the following questions. Question number 1. What are biotic and abiotic factors? हमने सबसे पहले पढ़ा था. Differentiate between biodegradable and non-biodegradable waste. ये भी हमने किया है आज की हमारे चैप्टर में, और आपने फोर्थ में भी ये दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स. Number 3. In what ways is nature responsible for air pollution? एयर पोल्यूशन के लिए नेचर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? नेचुरल तरीके से कैसे एयर पोल्यूशन होता है? यू हैव टू राइट दैट. नंबर 4. नेम द डिसीज कॉज बाय एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन से होने वाली डिसीज के नेम लिखने हैं आपको. ओके बेटा, नाउ यू आर वेलकम इन लाइव क्लास. प्लीज ज्वाइन द लाइव क्लास. ओके, and send your homework on my email ID. I have provided it on your groups. Bye bye. Have a nice day. Be safe. Be happy. Bye, beta.